HMPV नामक वायरस इस समय देश में दहशत और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय मैं नागपुर के IGMC हॉस्पिटल में हूँ। वहाँ के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सायरा के पास में। आइए जानते हैं उनसे इस विषय में, इस रोग के विषय में, इस संक्रमण के विषय में क्या दहशत है भी या नहीं, डरने की बात है कि नहीं। मैडम, इस समय इस संक्रमण को लेकर के, इस रोग को लेकर के शहर में, देश में तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? देखिए, इस कीटाणु को लेके हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो जंतु है, ये जो वायरस है, ये तेज़ी से फैलता ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी कोई जानलेवा बीमारियां नहीं करता है। सिर्फ जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं उनमें कभी ये निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस नाम की बीमारी करता है। अदरवाइज जो दूसरे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनमें सिर्फ सादी सर्दी खांसी बुखार आएगा। तो से 99% बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। हमें सिर्फ सतर्क रहना है। इससे डरने की कोई बात नहीं है। इससे कोई जानलेवा बीमारी होने नहीं वाली है। सिर्फ 6 महीने के से छोटे बच्चों को कभी इससे निमोनिया हो सकता, ब्रोंकियोलाइटिस हो सकता, और उसके लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है। और ऐसे तो कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे उनको एडमिट करके ऑक्सीजन और उनको आईवी फ्लूइड्स वगैरह देना पड़ सकता है। तो इससे मैं समझती हूँ कि इसकी कोई दहशत लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी से सिर्फ हमें सतर्क रहना है। और सतर्कता ये है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा क्राउडेड जगह पे, यानी ऐसे सोशल गैदरिंग्स वगैरह में ना ले जाए जहाँ बहुत सारे, हम जैसा कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे थे उस तरीके से हमें अपने बच्चों को पब्लिक प्लेसेस से, क्राउडेड प्लेसेस से दूर रखना है। अगर हमारा बच्चा बीमार है, उसको सर्दी खांसी है, तो हम उसे स्कूल ना भेजें, उसे कोई पब्लिक प्लेसेस पर ना ले जाएं। अगर हमें कभी पब्लिक प्लेसेस पर किसी को खांसी आती है तो वो अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल रख ले, ताकि, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से फैलता है, हवा से फैलता है, तो खांसी या छींक के वक्त अपना मुंह और नाक कवर कर ले ताकि ये वायरस ज़्यादा फैले ना। मैडम, छोटे बच्चे कैसे कवर कर पाएंगे? जो ये एक समस्या है। छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होगा, वो घर में कोई बड़ों को या बड़े बच्चे या अडल्ट्स, बड़े इंसान को हुआ तो उनसे उनको हो सकता है। इसलिए जो घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो छोटे बच्चों के पास ना जाए और उनसे दूर रहें। मैडम, ये जो IGMC हॉस्पिटल है, ये इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है ना? और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये इसके मेयो हॉस्पिटल के नाम से भी से जानते जाना हैं। जाता है। ये नागपुर के सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड है, इसीलिए नागपुर का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज अटेंड करता है। मैडम, आपका आप थोड़ा सा नाम बता दीजिए। और मैं डॉक्टर सायरा मर्चेंट, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बाल रोग विभाग, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यहाँ कार्यरत हूँ। मैडम, इस रोग से, इस संक्रमण से बचने के लिए और कुछ सावधानियां बरतनी? सावधानी बस यही है कि हमें ओवर क्राउडेड जगह पर नहीं जाना है, बीमार बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, बच्चों को ज़्यादा जहाँ जो जगह पे बहुत सारे लोग आएंगे, क्राउडेड जगह है, जैसे अभी बहुत शादियाँ चल रही है, बच्चों को ना ले जाए तो बेहतर है। गार्डन्स में या कोई भी सोशल गैदरिंग में बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा 6 महीने तक के बच्चों 6 को है। महीने से नीचे बच्चों को इससे तकलीफ हो सकती है, या कुछ बच्चे हैं जिनको बीमारियां हैं, जैसे अंडरलाइन डिजीजेज है, जो जिनको सिकल सेल नाम की बीमारी है, या जिनकी कोई दूसरी बीमारियों से, कैंसर के बच्चे हैं या कोई और बीमारी से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, उस किस्म के बच्चों को भी ये कीटाणु से खतरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बीमारी से कोई घबराइए नहीं, इससे कोई दहशत ना लो, किसी के बहकावे में नहीं आइए। ये बीमारी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन हमें सावधानी और सतर्क और सावधान रहना है। हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी है ताकि हमारे बच्चे ये बीमारी के शिकार ना बने। डॉक्टर साहब, कल जैसे नागपुर का प्रशासन है,
कलेक्ट्रेट है, जो जिलाधिकारी है, उनकी भी नज़र इस ओर है, हाँ। उनकी पूरी टीम इस ओर कार्यरत है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? इस संदर्भ में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, उन्होंने ऑलरेडी वीसी ली है, टास्क फोर्स बना है जिसमें कलेक्टर भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टास्क फोर्स डेली मीटिंग कर रहा है, जो कंटिन्यूसली अपडेट कर रहा है। हर एक मेडिकल कॉलेजेस में सारी के पैनल्स का टेस्टिंग अवेलेबल है, जिससे हमें ये वायरस, कौन से वायरस फैल रहा है, इसके अलावा दूसरे वायरस का भी टेस्टिंग हो रहा है। तो इसके बारे में हमें और आगे जानकारी मिलेगी, लेकिन हमें गवर्नमेंट से, शासन से, जिलाधिकारी से पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। अभी तक 2 ही संक्रमित केस सामने आए थे, तीसरा तो नहीं अभी आया तक ना? 2 आए हैं, लेकिन अभी जैसे टेस्टिंग बढ़ेगा और आएंगे। ज़्यादा नंबर को देखकर घबराना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सिर्फ उनको सादा सर्दी खांसी बुखार है, जो अपने आप 5 दिन में ठीक होने वाला है। ये कोरोना जैसा घातक तो नहीं ये है ये? कोई घातक नहीं है। इसमें सिर्फ वो कोरोना के जैसा उसमें सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों हवा से फैलते हैं, ड्रॉपलेट से फैलते हैं। उसके आगे ये दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। धन्यवाद मैडम।